हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग में स्वागत करता हूं। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी को हम कैसे कौन से लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं, कौन से लेवल कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में आज आपने मार्केट को देखा होगा, मार्केट आज बहुत ही वॉलेटाइल था और मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन खुला। अब गैप डाउन खुल के उसने पहले गैप को फिल करा, फिर उसी जगह से रिजेक्शन लेके कंटिन्यूस प्राइस एक्शन बना के नीचे आया और फिर 370 के लेवल के लगभग से सपोर्ट लेके ऊपर गया और उसके बाद में मार्केट नीचे आया। दोस्तों, अगर आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो आपके लिए एकदम से कंटिन्यूसली डाउन आते मार्केट में एक व्यू बनाना बहुत ही मुश्किल होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ये यहाँ कहीं ना कोई ढंग का प्राइस एक्शन बनाते ऊपर जाता तो हो सकता था आप उसमें एंट्री कर सकते थे। पर ये नॉर्मल जो इतना बड़ी जो रैली आई है इसमें बहुत कम लोगों ने इस पर ट्रेड कर पाए होंगे, या अगर किसी ने बीच में घुसने की कोशिश करी होगी तो नुकसान भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि हम हमारा लेकिन जो ये पी सी की साइड की एंट्री थी ये सारा मेरे सामने हुआ, पर मैं भी इसमें एंट्री नहीं ली क्योंकि इसमें बहुत रिस्क लग रहा था एंट्री करने का। पर ये पी की साइड में जो जो ट्रेड बनी थी वो बहुत सही था, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल से सपोर्ट लिया, फिर दोबारा आर के मार्केट यहीं पर बॉल ऊपर गया। जब ऊपर से नीचे आया तो 10:06 पर मैंने यहाँ पर एक पी लिया था और उसने मेरे को अच्छा खासा टारगेट दे दिया। उसके बाद में मार्केट कंटिन्यूसली डाउन आया, मैं तो खैर यहीं कहीं निकल गया था। उसके बाद में आया, फिर मार्केट ने एक यहाँ से रिवर्स लिया और उसके बाद में मार्केट नीचे गया और मार्केट ने जिस लेवल से ये यहाँ पर जिस लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था उसी से रिजेक्शन लेके डाउन आया। तो हालांकि छोटे छोटे प्रॉफिट आप गेन कर सकते हो। मैंने बोला था, कल भी मैंने बोला था कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है तो आपको छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए आप जा सकते हो। केवल गैप डाउन या गैप अप की पोजीशन कंडीशन में ही हमको एक अच्छा मार्केट मिलेगा। गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ था, उसके बाद में हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट मिला। अब हम देख लेते हैं हम कल के लिए हमारा क्या एक्सपेक्टेड है, कल को हम कैसे बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी ने फिर वही किया है जो कल किया था। एक बीचों बीच में कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है 40,600 पे, जो मार्केट में नीचे से लगभग 250 पॉइंट नीचे है और ऊपर से भी लगभग 250 पॉइंट अप है। तो हम एक बड़े टाइम फ्रेम में देख के चलते हैं कि हम बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया है और 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग प्राइस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम एच निफ्टी को देखेंगे तो एच निफ्टी लगभग 58 पॉइंट डाउन चल रहा है, डाउ जोन्स भी डाउन चल रहा है। तो एच निफ्टी और 50 इसको देखने के बाद इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग कि कल को हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हमारा भी बैंक निफ्टी लगभग 50 से 70 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो और बैंक निफ्टी भी लगभग 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो। तो जो 630 की जो क्लोजिंग मिली है उसके अकॉर्डिंग 530 के अप्रॉक्स हमारा बैंक निफ्टी कल को ट्रेड करेगा। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि अब हम बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो आने वाले समय के लिए हमारा व्यू क्या रहेगा। तो दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 40,200 से 300 के बीच की। तो ये इस पर मार्केट कई बार यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, सपोर्ट लेके ऊपर जा चुका है। तो कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुल के इस इस वाले लेवल को ब्रेक करता है तो हम आने वाले दिनों के लिए, अगले वाले एक आध दिन की बात नहीं करो, अगले वाले वीक के लिए या उसके अगले वीक के लिए हमें बहुत बड़े लगभग 1000 पॉइंट के लिए एक पोजिशनल बेसिस पे, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ आपको, पोजिशनल बेसिस पे आप बैंक निफ्टी को लेके जा सकते हैं, जिसका अगला टारगेट देखिए क्या है। बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली एक रेंज में है, यहाँ से ऊपर जाता है, नीचे आता है, यहाँ किसी सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, यहाँ से प्राइस एक्शन बना के कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, डाउन जा रहा है। यहाँ बैंक निफ्टी जिस दिन खुला था उसके बाद ही कंटिन्यू ऊपर चला गया था। उसके बाद अब यहाँ से जो प्राइस एक्शन बनना है वो कंटिन्यूसली डाउन साइड का बनना है। अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ साइड को ब्रेक करता है, इसको स्विंग को ब्रेक करता है, तो हमारे टारगेट नीचे के लिए सारे टारगेट ओपन हो जाएंगे। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 100 रुपये का लगभग स्टॉप लॉस होना चाहिए और लगभग हमारा 400 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। हालांकि मेरा मानना है कि ये अगर ये 40,250 के नीचे निकलता है तो 2-4 दिनों में, आने वाले दिनों में आपको लगभग 39,500 का टारगेट मिल सकता है, या हो सकता है 39,200 का टारगेट मिल सकता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 1000 पॉइंट है। उसके पीछे रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट एरिया जहाँ से मार्केट, ये एरिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन करके इसको ब्रेक करा था, यहाँ भी कंसोलिडेशन हुआ है। तो 200-500 के नीचे आके हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। और हमारी जो बाइंग होगी वो हमारी तभी होगी जब मार्केट इस लेवल के नीचे निकलेगा, 40,500 के नीचे निकलेगा या 40,300 के नीचे मान लीजिए। यहाँ पर हम एक पोजीशन ले सकते हैं और उसको हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर एक पोजीशन लेके अपनी नॉर्मल पोजीशन लेंगे, और अगर वो मार्केट कल के दिन इस पोजीशन को नीचे की तरफ होल्ड करता है तो हम यहाँ 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के इसको छोड़ देंगे और हम उसका हमारा अगला टारगेट पोजिशनल बेसिस पे 39,300 के, 200 नहीं, उससे 100 पॉइंट ऊपर भी हम निकाल देंगे, क्योंकि हमारी भी यहाँ पर 300 है।
तो 39,300 के लिए हम एक पुट को होल्ड कर सकते हैं। ये तो हमारा लॉन्ग टर्म का व्यू हो गया। अब हम कल के इंट्राडे के व्यू की बात कर लेते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे दोस्तों बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, ये अब हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 40,600 की, 40,600 की क्लोजिंग दी है। तो क्या है, मार्केट अगर थोड़ा सा भी गैप डाउन खुलता है तो मार्केट 40,500 के नीचे निकल जाएगा। तो आपको इनिशियली ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि देखो अभी पिछले कई समय से क्या हो रहा था कि मार्केट गैप डाउन खुलता है, ऊपर को चला जाता है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ मार्केट गैप डाउन खुला और ऊपर चला गया। तो दोस्तों कल ऐसा हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन खुले अगर, तो ऊपर ना जाए, गैप डाउन खुल के डायरेक्ट नीचे आ जाए। लेकिन आपकी जो भी ट्रेड है एग्जीक्यूट तभी होगी जब वो प्रीवियस डे लो को ब्रेक करेगा। प्रीवियस डे लो को ब्रेक करने के बाद आपकी ट्रेड होगी। हाँ, यहाँ पर अगर आपको पोजिशनल बेसिस पे लेके जाना है तो अगर ये यहाँ से जितना ऊपर मिले उतना ऊपर आप ले सकते हो, 40,800 के अप्रोक्स जितना पास में मिले उतना आप ले सकते हो। यहाँ का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा इसके ऊपर का, क्योंकि मार्केट को अगर बियरिश बने रहना है तो इस पॉइंट के ऊपर मार्केट कभी जाएगी नहीं। तो मार्केट यहाँ से नीचे आती है, आपको पोजिशनल बेस पे अगर बेसिस पे इसके नीचे क्लोजिंग देता है बैंक निफ्टी, तो आपको पहले यहाँ पर इंट्राडे के लिए पोजीशन बाय करनी है, पर डिलीवरी में बाय करनी है, यानी पोजिशनल बेसिस पे बाय करनी है, पोजिशनल बेसिस पे बाय करनी है। और उसके बाद में आपको देखना है कि मार्केट कहाँ तक आता है। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं आ जाता है तो आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के उसको होल्ड कर देना है, ओवरनाइट के लिए पोजीशन लेनी है और फिर अगले वीक तक आपको पोजीशन होल्ड रखनी है। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज देगा तो आप प्रॉफिट में तो हो गई, फिर आपको खाली एसएल ट्रेल करना है। अगर इसके नीचे आ जाता है तो 40,400 500 का एसएल, 40,000 पे आता है तो 200 के लगभग का एसएल, और उसके बाद नीचे आता है तो आने वाले दिनों में यहाँ से यहाँ तक आपको 1000 पॉइंट की एक रैली देखने को मिल सकती है अगले वीक में या अगले 7 से 8 दिनों में। तो मेरा जो पोजिशनल व्यू है बैंक निफ्टी के लिए वो अभी फिलहाल 1000 पॉइंट और तक का नीचे है। लेकिन हाँ, अगर मार्केट इन केस इस लेवल से सपोर्ट ले लेता है, इस लेवल से सपोर्ट ले लेता है तो हमारी जो सोच है वो पॉजिटिव नहीं होने वाली। पॉजिटिव क्यों नहीं होने वाली, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा डाउन आ गया है। और बहुत ज़्यादा नहीं, बुलिश तो भी कहीं से भी हो सकता है, पर कहने का मतलब ये है कि मार्केट जो प्राइस बना रहा है, प्राइस एक्शन बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट का ऊपर जाना, तभी हम बाइक के बारे में तभी सोचेंगे जब 40,900 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर क्लोज करेगा, और उसके ऊपर ही हम कभी सोचेंगे। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई पोजीशन ले ली, 500 के नीचे पोजीशन ले ली इंट्राडे में, तो पहले आप इंट्राडे में उस पोजीशन को होल्ड रखिए। अगर वो पोजीशन आपकी 40,300 के नीचे निकल जाती है कल शाम तक, तो आप यहाँ पर अपना 50 से 100 पॉइंट्स का एसएल लगा के उसे होल्ड रख सकते हैं। आपका 25 रुपीज़ का सिंगल लॉट है तो 25 रुपीज़ का लॉस है, और आपको 1000 पॉइंट का उसमें टारगेट रखना चाहिए। पहले 500 मान लीजिए यहाँ पर 300 के नीचे निकलती है तो 39,800 क्रॉस होने के बाद आप अपने इसको 40,000 पर ट्रेल कर लीजिए, और उसके बाद आने वाले समय में आपको 39,200 तक के लिए आप इस ट्रेड को ले जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर कल के दिन ही मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ से खुलने के बाद ऊपर जाने लगता है तो ऊपर जाने दीजिए, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी को बुलिश होना है तो बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करेगा, और अगर इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तो उसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव है। तो आपको उस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर जाने देना। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो ये एक एम पैटर्न बना के दिखा सकता है आपको, ये तो आप फिर आपका, लेकिन आपके जो टारगेट हैं वो टारगेट छोटे हो जाएंगे। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो मार्केट इन्हीं लेवलों में कहीं ना कहीं घूमता रहेगा, उसको इस लेवल को ब्रेक करने के लिए आने वाले समय में ब्रेक होगा। कल के दिन उसका मुश्किल है। अगर कल के दिन मार्केट को नेगेटिव होना है और मार्केट को रियल में नीचे आना है तो बैंक निफ्टी क्या करेगा, बैंक निफ्टी यहाँ से फ्लैट खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा और सीधे इस लेवल को क्रॉस करेगा, और इस लेवल को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर होल्ड करने के बाद इस लेवल को क्रॉस करके यहाँ कहीं डे की कैंडल आपको क्लोज होती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में बैंक निफ्टी और डाउन जा सकता है, पोजिशनल बेसिस पे भी आप इसको लेके जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बैंक निफ्टी को थोड़े दिन के लिए होल्ड रखना है 39,200 के टारगेट के लिए, तो आपको बाइंग तो वैसे ही करनी पड़ेगी, इंट्राडे में बाइंग ना करके डिलीवरी में बाइंग करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी की कोई भी पुट, चाहे दूर का पुट कर सकते हैं आपके पास, अगर पैसे का थोड़ा मार्जिन कम है तो उसके कंडीशन में। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा, आपको होल्ड रखना पड़ेगा ट्रेड यहाँ पर ऐसे लगा के। जब यहाँ के नीचे आ जाएगा तो आपको हो सकता है आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी काफ़ी तेज़ी से गिरता हुआ दिखाई दे,
और अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके बाहर जाता है तो आपको यहाँ पर अपना कॉस्ट टू कॉस्ट 50 या 60 रुपये जो भी आपने ऐसा लगाया हो उस पर निकाल देना पड़ेगा इसको। और जैसा मुश्किल है ऐसा होने को तो खैर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस ये हैं कि बैंक निफ्टी कल इसको क्रॉस कर जाएगा। अगर यहाँ से क्रॉस करके ऊपर जाता है, यहीं कहीं क्लोजिंग देता है, तो भी आपको उसको होल्ड रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी ये भी हो सकता है कि कल बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस कर जाएगा, तो उस कंडीशन में मार्केट थोड़ा पर यहाँ पर कहीं, क्योंकि फ्राइडे का दिन क्या रहता है, फ्राइडे के दिन मोस्टली साइड बेस टू वॉलेटाइल ही रहता है, तो मैक्सिमम लोग उसमें लॉस कर देते हैं। तो इसलिए आपको उस ट्रेड को यहाँ पर होल्ड रखना पड़ेगा। लेकिन अगर कल बैंक निफ्टी या डे की कैंडल ऐसी बना देता है तो आपको आने वाले समय में बैंक निफ्टी में एक बहुत लंबा टारगेट देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड को बैंक निफ्टी में टारगेट, ऊपर की साइड में बाइंग का कोई भी सिनारियो दो ही कंडीशन बनेगा, या तो इस जगह से बनेगा क्योंकि इस जगह से कंटिन्यूसली बाइंग आ रही है। ये देखो, पहले भी बैंक निफ्टी इसी लेवल से ऊपर होके गया है, उसके पहले भी यहाँ पर से बैंक निफ्टी सपोर्ट ले चुका है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 300 से लेकर और 300 तक का, ये 50 पॉइंट के 300 के नीचे जाते ही आप अपनी, और आप 300 के नीचे जाते ही आप अपनी की पोजीशन बढ़ा सकते हैं, पोजीशन को आगे बढ़ा सकते हैं या ऐड कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन उससे पहले आपको बैंक निफ्टी में हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लेवल प्रीवियस डे लो ब्रेक हो, और उसके बाद में 300 का लेवल ब्रेक हो, और इसके ब्रेक होते ही आप पोजिशनल अपनी बैंक निफ्टी को लेके जा सकते हैं। और बाकी तो सब कुछ वैसा ही है, ऊपर की साइड में कुछ भी नहीं देख सकते हम जब तक इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज ना करें। क्यों? क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ने यहीं कहीं क्लोजिंग दे दी होती अपनी 800 के लगभग, तो हम आने वाले दिनों में इस लेवल के ब्रेक होते ही हम फ़ौरन ऊपर तक के, बहुत ऊपर तक के टारगेट देख सकते थे। लेकिन फिलहाल अभी ऊपर का कोई व्यू नहीं है। बैंक निफ्टी जिस सिनारी को शो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस एक्शन बनना है वो कंटिन्यूसली डाइन का ही बनना है। यह भी हो सकता है कि ये यहाँ से ऊपर निकल जाए, तो डब्लू अगर पैटर्न बनाना है इसको, तो इसको इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा, और हम इस लेवल के ऊपर बाइंग करने के लिए तैयार हैं। पर इस लेवल के बिलो हम हमेशा सेलिंग साइड में ही रहेंगे, यानी पुट बाइंग की साइड में ही रहेंगे, और हमारा व्यू हमेशा यहाँ तक के लिए नेगेटिव ही है। इस जगह पर जाकर डिसाइड होगा कि बैंक निफ्टी का फ्यूचर कैसा हो सकता है, बैंक निफ्टी का। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, और वीडियो के अंत में मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू फ्रेंड्स।